गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। व्यावसायिक संगठन का नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि व्यावसायिक संगठन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है निर्माणी क्रियाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? निर्माणी क्रियाओं से अभिप्राय कच्चे माल को उसका रूप बदलकर अधिक उपयोगी बनाना है। जैसे जो वेजिटेबल्स है, अगर आपके घर में आप सब्जी बनाते हो तो कच्ची सब्जी आती है, उसको आप पकाकर खाते हो, कच्चा खा जाते हो। वैसे ही जो निर्माणी क्रियाएं उसमें क्या है, कच्चे माल को उसका रूप बदलकर उसको अधिक उपयोगी बनाना है। ये क्या कहलाता है? निर्माणी क्रियाएं कहलाती हैं। सेकेंड है आपका वित्तीय क्रिया यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? व्यवसाय की सफलता में पूंजी की व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना व्यवसायिक संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पूंजी की अधिकता व न्यूनता दोनों ही खतरनाक अवस्थाएं होती हैं। बिजनेस में क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सही रखने के लिए क्या है, पूंजी की सही मात्रा का होना आवश्यक होता है। पूंजी की अधिकता और न्यूनता दोनों ही क्या होती, खतरनाक होती। मान लीजिए पूंजी कम है तो आपको बिजनेस करने में परेशानी होगी, आप सुविधाएं ही नहीं दे पा रहे हैं। आपकी दुकान है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपकी किसी चीज़ की दुकान है तो आप उसमें माल ही नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? और अगर मान लीजिए पूंजी की अधिकता है तो आपके व्यवहार में क्या है, अंतर आ जाएगा। अंतर आने से मतलब क्या है, अगर आपकी जो दुकान चल रही थी, आपका बिजनेस चल रहा था तो आपका सबके प्रति व्यवहार जो था आपका वो अच्छा था, लेकिन पूंजी की अधिकता के कारण आप में अहंकार आ गया है। तो जैसे आप पहले व्यवहार करते थे, आपके बिजनेस को जैसे चलाते थे, जैसे आप ग्राहकों से बात करते थे, वैसे आप अभी नहीं करेंगे। तो क्या होता है, पूंजी की जो व्यवस्था है वह मीडियम होनी चाहिए, ना तो अधिक होनी चाहिए ना न्यूनतम होनी चाहिए। अगर अधिक और न्यूनतम दोनों ही अवस्थाएं क्या है, खतरनाक होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, क्रय संबंधी क्रिया यानी परचेसिंग एक्टिविटीज़। इन क्रियाओं के अंतर्गत कच्चा माल तैयार करना, माल व अन्य वस्तुएं खरीदना सम्मिलित करना होता है। इस विभाग का कार्य माल को न्यूनतम मूल्य पर उचित मात्रा में उचित समय पर तथा कम से कम पूंजी लगाकर क्रय करना होता है। मतलब क्रय संबंधी विभाग का कार्य क्या होता है, न्यूनतम मूल्य पर, कम से कम मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर और कम से कम पूंजी लगाकर उसको बेचने से होता है। फिर क्या है, विक्रय संबंधी क्रिया यानी सेलिंग एक्टिविटीज़। सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? विक्रय क्रिया मुख्यतः माल के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि माल उस समय तक पूर्णतः उत्पादित नहीं माना जाता जब तक कि उपभोक्ता के पास पहुंच ना जाए, और ऐसा माल के विक्रय पर ही संभव है। विक्रय संबंधी क्रियाओं से मतलब क्या होता है, यानी सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जब तक कोई भी माल है वह कब तक पूर्णतः हस्तांतरित नहीं माना जाता जब तक कि वह बिक ना जाए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी या फैक्ट्री में कोई सामान बना, मान लीजिए कोई किताब ही छपी, किताब छपने से उसका जब तक उसकी मतलब जो कीमत उसमें लगी है वो कब तक वसूल नहीं होगी, जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाएगी। पहुँच जाने के बाद में सामने वाला व्यक्ति उसको खरीद नहीं लेगा, और खरीदने से ही उसका बनाने का मतलब जो है, सार जो है वो पूरा नहीं हो जाता है। खरीदने के बाद सामने वाले व्यक्ति को उसको पढ़ना भी जरूरी है, तब क्या है वह सार्थक होता है, उस बुक को छापने का सही मतलब सामने आता है। फिर क्या है, इंजीनियरिंग क्रिया यानी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। आधुनिक व्यावसायिक संगठन में इंजीनियरिंग क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी निर्माणी संस्थाओं में इंजीनियरिंग विभाग होता है। इस विभाग के कार्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्पादन डिज़ाइन यानी प्रोडक्ट की डिज़ाइन। कई आपने चीज़ें देखी होंगी वो उनके डिज़ाइन की वजह से बिकती हैं। कई चीज़ें महंगी होती हैं लेकिन उनकी डिज़ाइन जो है वो ग्राहकों को, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं, आकर्षित नहीं कर पाती है, तो वो नहीं बिकती हैं। तो उत्पादन की डिज़ाइन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वही काय के द्वारा होता है, इंजीनियरिंग क्रियाओं के द्वारा होता है। उनके गुण, उनका आकार, उनका प्रकार, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। कर्मचारियों संबंधी क्रिया यानी पर्सनल एक्टिविटीज़। एक व्यावसायिक संस्था में कर्मचारियों से संबंधित क्रियाओं में उनकी भर्ती, उनका चुनाव, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। किसमें? कर्मचारी संबंधी क्रियाओं में। जैसे कोई कंपनी है, उसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, आपको आपका व्यवहार उन सब के प्रति समान रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी समान रखनी पड़ेगी, आप उनमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर है आपका लेखांकन संबंधी क्रिया यानी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़।
व्यवसाय में विभिन्न लेन देनों का लेखा रखने के साथ साथ लेखा का विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित करना भी आवश्यक है। और जो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं तो आपको लेखा जोखा करना भी आवश्यक होता है कि आपका कितना माल कहाँ गया। मान लीजिए कोई भी कंपनी है तो कितना माल आपका बरेली आया, कितना भोपाल गया, कितना और कहीं गया, कितना कितना गया, कितनी कीमत आई, कितना किसी से लेना बाकी है, वो सारी क्रियाओं का लेखा जोखा करना आवश्यक होता है। फिर आपका कार्यालय संबंधी क्रियाएं यानी ऑफिशियल एक्टिविटीज़। कार्यालय संबंधी क्रियाएं व्यवसाय में जीवनदायिनी बूटी के रूप में काम करती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इनमें मुख्यतः पत्र व्यवहार सूचना एकत्रित करना, फाइलिंग, समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग करना आदि कार्य आते हैं। ये क्या होती हैं? ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लेटर आता है, आपकी अगर संस्था लीगल तरीके से नहीं चल रही है तो उसमें आदेश आएगा कि आपके पास ये नहीं है, ये आप गलत उपयोग कर रहे हो, तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। मतलब कई प्रकार की उसमें चीज़ें आती हैं, वो क्या होती हैं? ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान है या कला, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंस और एन आर्ट। मतलब जो व्यावसायिक संगठन है वह क्या है? वह विज्ञान है कि कला है? ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है और आपसे पूछा भी जाता है इसके बारे में कि बताइए व्यावसायिक संगठन विज्ञान है कि कला है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।